आप देख रहे हैं अमेज नाउ। कोलकाता स्थित आरजेकर मेडिकल कॉलेज परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई वहशियानेपन वाली घटना ने समूची मानवता को झकझोर कर रख दिया है। केंद्र सरकार की पहल पर मामले को 72 घंटे के अंदर सीबीसीआईडी को सौंप दिया गया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं। बावजूद इसके अभी तक सिर्फ एक ही आरोपी संजय राय पकड़ा गया, जबकि सबूत बताते हैं कि कम से कम 4 लोगों की उस घटना स्थल पर मौजूदगी रही होगी। अपने ही राज्य की मुखिया ममता बनर्जी द्वारा पैदल मार्च और विरोध प्रदर्शन कितना हास्यास्पद लग रहा है, इस बात से कतई किसी को इनकार नहीं है। तो वहीं पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष पूरी तरह से संदेह के दायरे में है। घटना जितनी बड़ी है, सरकारों की प्रतिक्रियाएं उतनी ही कम। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद डीएनए टेस्ट की भी मांग उठ रही है, जो आरोपियों को बचाने की कवायद के रूप में समझा जा सकता है। फिलहाल केंद्र सरकार ने सीबीसीआईडी की एक उच्च महिला अधिकारी को इस मुहिम की कमान सौंप दी है और अब देखना है कि इंटेलिजेंस सही हत्यारों तक कब और कितनी जल्दी पहुंच रही है। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और आयुष्मान खुराना की प्रतिक्रियाएं स्वाभाविक और दिल को छू जाने वाली हैं, लेकिन सभी स्तब्ध हैं। अब जघन्य अपराध हुआ है, जिसके बारे में सोचकर, जिसके बारे में सुनकर रूह कांप जाती है। तब से सोच रहा हूं कि क्या बोलूं। रोज सुबह उठता हूं और कुछ ना कुछ बोलने की कोशिश करता हूं, लेकिन शब्द कम पड़ जाते हैं। इतनी तकलीफ, इतना गुस्सा, इतना रोष, इतना मानवता का गिरा हुआ कार, मानवता को शर्मिंदा करने वाला ये जघन्य, खतरनाक, अभी भी ढूंढ रहा हूं, शब्द नहीं मिल रहे हैं। लेकिन आज सोचा कुछ तो बोलूं और कुछ तो लोगों तक पहुंचाऊं। डिटेल सुनिए मैंने उस रात की जो उसके साथ हुआ। माँ बाप की इकलौती बच्ची, पढ़ा लिखा के जैसे तैसे मध्यम वर्गीय परिवार से डॉक्टर बनाया, और उन राक्षसों से भी बढ़कर है वो जो उसके साथ किया। हमें ये निर्भया के वक्त हुआ था, जब निर्भया के हम देखते हैं कि कितना गंदे तरीके से बलात्कार हो सकता है, कितने घिनौने तरीके से हत्या हो सकती है। तब सबकी सामूहिक कॉन्शियस जागती है, मगर ऐसा होना नहीं चाहिए किसी भी महिला की तरफ। उसके खुद के कार्य क्षेत्र में उसके साथ ऐसा हुआ है, तो ये तो इसकी सजा बहुत कड़ी होनी चाहिए और बीच चौराहे पर होनी चाहिए। बीच चौराहे पर इतनी खतरनाक सजा होनी चाहिए। और हम जब इस कार्य प्रणाली से गुजरेंगे, अब हम कोर्ट कचहरी से गुजरेंगे, फिर लोग बैठेंगे, फिर इस पर चर्चा होगी, फिर उन्हें 10, 20, 15 साल लग जाएंगे। उन्हें अभी आज ही जितनी जल्दी हो सके, जितने भी इसके पीछे अपराधी हैं, वो राक्षस हैं, उनको सजा बीच चौराहे पर मिलनी चाहिए। और इसकी सजा सिर्फ सजाए मौत है और कोई सजा नहीं है। नहीं, हम तो आगे अपनी जिंदगी बढ़ा लेंगे, हमारे पास कोई और मुद्दा मिल जाएगा आवाज उठाने के लिए। हम मुद्दे ढूंढते हैं और सही भी है, सामूहिक आक्रोश जो है वो दिखाना जरूरी है। लेकिन उस माँ बाप का क्या होगा जिन्होंने सोचा होगा चलो अपनी बच्ची को पढ़ा लिया हमने, अब वो डॉक्टर बन गई है। एक जो सपना होता है मध्यम वर्गीय परिवार का, वो उनका पूरा हो गया है। रात को 11 बजे माँ को फोन करके बोली कि तुम परेशान मत हो, तुम सो जाओ। उनका आगे का जीवन क्या होगा? इसलिए हर नागरिक का कर्तव्य है, चाहे आपकी बेटी है, चाहे आपकी बहन है, चाहे आप शादीशुदा हैं, या चाहे आपके घर में
ऐसी कोई महिला है, चाहे है या नहीं है, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी कार्य क्षेत्र में आप काम करते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए, उठानी चाहिए। मैं भी बिना कुंडी लगाकर सोती, काश मैं भी लड़का होती। झल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुनाए सबको कि लड़की को पढ़ाओ लिखाओ सशक्त बनाओ, और जब पढ़ लिख कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसकी आंखों का मोती, काश मैं भी लड़का होती। 36 घंटे का लगातार कार्य दुश्वार हुआ, बहिष्कार हुआ, बलात्कार हुआ, पुरुष के वहशीपन से साक्षात्कार हुआ, काश उन पुरुषों में भी थोड़े से स्त्रीपन की कोमलता होती, काश मैं ही लड़का होती। कहते हैं सीसीटीवी नहीं था, होता भी तो क्या होता, एक पुरुष सुरक्षाकर्मी जो उस पर नजर रखता, उसकी नजर भी कितनी पाक होती। काश मैं एक लड़का होती, अगर मैं एक लड़का होती, शायद आज मैं जिंदा होती। न्याय की लड़ाई इस समय सीधे जनता ने अपने हाथों में ले रखा है। सभी न्याय चाहते हैं, कोई शांति मार्च कर रहा है तो कोई कैंडल मार्च। दूसरी तरफ भीड़ के ही एक हिस्से ने अस्पताल पहुंचकर तोड़फोड़ की और साक्ष्य को मिटाने की भरसक कोशिश भी की। यह बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है। पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की दशा क्या है, आसानी से अच्छी तरह से समझा जा सकता है। कोलकातावासी सुप्रसिद्ध क्रिकेटर सौरभ गांगुली भी इस घटना से आवाक, क्षुब्ध और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रयासरत हैं। This is wrong. Our this cannot go on and rape has to stop. You feel also unsafe in the Kolkata? I don't live in Calcutta, but hearing it happening here it's my home city. Aur ekhane hawa I can't even think of it. So it should stop, and high time it should stop now. What do you want to message to the protesting doctors? Nothing to say. Everyone's protesting and everybody should get justice. That's all I want to say. Shobai eksathe milei protest korche, to as long as we don't get justice, we should protest. Shobai safe thaka uchit, and women especially, and then women deserve equality. Society, everybody is equal, so everybody should get safety. And सारे देश की भांति उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग स्थान पर शांति मार्च और आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी और फांसी की मांग लगातार उठ रही है। गृह मंत्री अमित शाह न जाने क्यों इस मामले पर शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आइए सुनते हैं भाजपा नेत्री, पूर्व सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी क्या कहती हैं ममता बनर्जी के बारे में। मीडिया के रिपोर्ट्स के मुताबिक उस महिला के मृत शरीर से, आंखों से, वजाइना से खून बह रहा था। उसकी छाती पर वार हुआ था, पेट पर वार हुआ था, टांगों पर वार हुआ था, दोनों हाथों के नाखून टूटे पाए गए। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? मीडिया की रिपोर्ट्स के अंतर्गत यह भी जानने में आया है कि 150 mg सीमन उस महिला में पाया गया। क्या ये एक रेपिस्ट का काम है? क्या यह संभव था कि वो व्यक्ति उस महिला को रेप भी कर रहा था, टांगे भी तोड़ रहा था, हाथ भी तोड़ रहा था, आंखें फोड़ रहा था, छाती पे मार रहा था, पेट पे मार रहा था? वो महिला चिल्ला रही थी और ना कोई सुन पाया, और ये सारा कृत्य उस एक रेपिस्ट ने अकेले किया। वो कौन है जिसके वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? वो कौन है जिसने इतने जघन्य अपराध के बाद भी
अस्पताल के उसी फ्लोर पर रेनोवेशन जारी रखा। क्राइम सीन कितना बड़ा है, अस्पताल में ये किसने डिसीजन लिया? वो कौन है पुलिस में जिसने इस महिला के माता पिता को फोन कर ये कहा कि लड़की ने आत्महत्या की है? उस ऑफिसर के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई हुई है? उस ऑफिसर को किसने निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वो लड़की के माता पिता को ये कहें कि सुसाइड हुआ है? वो ऑफिसर और उसका अगर सुपीरियर ऑफिसर है तो वो इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे, और अगर किसी के इशारे पर पहुंचे तो वो व्यक्ति कौन है? सुप्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री और 4 बार की सांसद हेमा मालिनी ने न्याय की आस रखते हुए पीएम मोदी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। पिछले 4-5 दिन से जो हम टेलीविजन में देख रहे हैं और सुन रहे हैं क्या हुआ, इट्स वेरी हार्टनिंग टू लिसन टू ऑल दिस थिंग व्हाट हैपेंड इन आवर कंट्री। इट्स वेरी वेरी सैड व्हाट हैपेंड। तो मुझे बहुत ही दुख होता है कि ऐसे महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार, ऐसा ग्रूसम, तो दिल धड़क जाता है सुनकर। तो यू फील वेरी अनसेफ इन दिस एटमॉस्फेयर, यू नो। तो स्पेशली खास तौर पर हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर में, हर घर में बच्चे हैं, तो उसका हाउ टू टेक केयर ऑफ देम इज द थिंग। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी सरकार, हमारे मोदी जी जो हैं, वो इसका ज़रूर निवारण करेंगे। एंड देन आई हैव फुल फेथ इन सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। इसका बहुत अच्छा सा जजमेंट ज़रूर आएगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। प्रतिकार की आग गोरखपुर में भी लगी हुई है। गोरखपुर की महिलाएं भी क्षुब्ध हैं। प्रसिद्ध समाज सेविका सुधा मोदी, जो एक कवयित्री भी हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। लहू का रंग सांसों में उतर जाए तो आ जाना, हमारी बेटियों की आह सुन के चुप भला क्यों हो, हृदय में प्रेम के आगाह सुन के चुप भला क्यों हो, काट दो हाथ जालिम के कि सर धड़ से अलग कर दो, उन्हें फांसी चढ़ाए चाह सुन के चुप भला क्यों हो, उन्हें फांसी चढ़ाए चाह सुन के चुप भला क्यों हो। मैं सुधा मोदी सभी से आगाज करती हूँ, सभी से मनुहार करती हूँ कि आगे बढ़िए, आगे बढ़ के इस कार्य को, इस बात को अंजाम दीजिए कि अब बहुत हो चुका है, अब और नहीं। फिर पता नहीं क्यों हम मोमबत्ती की भाषा सुनने लगे हैं। जब पहले नारी के सम्मान में महाभारत और लंका दहन हो जाता था, और आज कितनी बड़ी विडंबना है कि हम मोमबत्ती की भाषा, मोमबत्ती लेके सड़क पे चलने लगे हैं। बड़ा दुख होता है। और हम आपको कहते हुए, बताते हुए कि लोकसभा के पहले संदेश खाली में जो एक हमारा टीएमसी का विधायक थे, उन्होंने हिंदू महिलाओं पे, हिंदू परिवारों पे जो उन्होंने अमानुषता करी, उससे शरीर कांप जाता था। उन्होंने महिलाओं को नंगा कर दिया, महिलाओं को कोठे पर बैठा दिया। क्या ये सही हुआ? एक महिला जहाँ की मुख्यमंत्री है और वहां पे इस तरह का कार्य हो रहा है, ये कोई संस्कारों की बातें करती हैं? अगर उस समय हमारी मुख्यमंत्री ममता, जिनका नाम है, जिनके व्यक्तित्व में ममत्व होना चाहिए, अगर चेत जाती तो ये घटना नहीं होती, जिसके ऊपर पूरा देश आज फैल रहा है। देश के अंदर आक्रोश हो रहा है। केवल आक्रोश से कुछ नहीं होता है। आक्रोश के अंदर आवाज होनी चाहिए, आक्रोश के अंदर आगाज होना चाहिए। और वही क्यों, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है, कहाँ नहीं हो रही है ये चीजें? अब भी नहीं। अगर हम चेतेंगे तो फिर कब चेतेंगे? जब सब खत्म हो जाएगा। अब नारियों को चेतने का समय आ गया है। दुर्गा और महाकाली बनने का समय आ गया।
और हम बन के दिखाएंगे। अब बहुत हो चुका। अगर ये कार्य, जिस तरह का कार्य अगर ये जो करने वाले कौरव है या रावण है, तो फिर उस समय की स्थिति को याद कर लीजिए, जो रावण के साथ हुआ और जो कौरवों के साथ हुआ। सभी को याद दिला रही हूं, बार बार याद दिला रही हूं कि अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं। इतना तो तय है कि इस घटना में हाई प्रोफाइल कई लोग शामिल हैं। कोलकाता हाई कोर्ट इस मसले पर लगातार अपनी सक्रियता, बिंदास भाव दिखा रही है और कोशिश है कि दूध का दूध और पानी अलग हो जाए। फिलहाल राजनेताओं की बोली नहीं फूट रही है, उतना ही ज्यादा उबाल महिलाओं में देखा भी जा रहा है। क्योंकि हम महिलाएं जो है सुरक्षित नहीं है। हम खुद रोड डेली अप डाउन करते हैं, आते जाते, कभी कभी हमको भी डर लगता है। बिल्कुल 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 असुरक्षित हैं। इस चीज के लिए हम सरकार से हाथ जोड़ कर निवेदन करेंगे कि महिलाओं के लिए सारे सरकार से जो भी है, सरकार भी तो आदि की है। हाँ बिल्कुल है, सरकार भाजपा की सरकार है, लेकिन हम सबसे कहते हैं हाथ जोड़ के कि महिलाओं के लिए जो है कि कुछ न कुछ जो है रास्ता निकालें और महिलाओं को सुरक्षित करें, सेफ करें। महिलाएं सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। अपने हमारे पास बच्चे नहीं है अभी तक, लेकिन हम सोचते हैं कि कल को अगर मेरे पास बच्चे हो गए, मेरी बेटी हो गई, तो हम इसको स्कूल कॉलेज कैसे पढ़ाएंगे। ये ऐसा चीज हो रहा है, हम रातों दिन हम सोचते सोचते पागल हो जा रहे हैं कि हम अपने बच्चों को आगे भविष्य कैसे ले जाएंगे। को उनको जो नहीं है, क्या नाम है, जो लोग बलात्कार किए हैं डॉक्टर के साथ में, उनको फांसी दे दे, नहीं तो ऐसी सजा निपस्ता भी काट देना चाहिए कि जिसमें वो दोबारा कर ना सके और वो जिए भी और वो कुछ कर भी ना सके। ऐसी सजा देनी चाहिए कि वो जीवन भर वो याद रखें। देखिए पहले तो क्या नाम है, महिलाओं के साथ में देखिए दुर्गा के हाथ में भी त्रिशूल था, लक्ष्मीबाई के हाथ में भी क्या नाम तलवार थी, लेकिन अब महिलाओं के हाथ में कैंडल दे दिया गया है। हम लोग को कैंडल का मार्च करने का मौन रहने का, इसलिए हम लोग कहें कि अगर मौन कर करके अगर कोई काम अच्छा हो जाता है तो वही करके देखें, तो वो भी काम नहीं। अब तो हम लोग को लगता है कि तलवार उठानी पड़ेगी। घटना के पहले घंटे से ही जहां लगातार कोलकाता पुलिस की लापरवाहियां गिनाई जा रही हैं, वहीं उनकी कोशिश है कि डॉक्टर्स को भी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। फिर अब कौन सी बेटी, कोई दूसरा रूप तो नहीं बेटी लेगी ना, वो भी तो एक बेटी है, माँ है, उसको भी तो एक बेटी का दुख समझना चाहिए। वो तो बिल्कुल नहीं समझ रही है। तो इसका मतलब कि अब जहाँ भी कांड हो वहाँ जनता खुद अपना फैसला दे दे, वहीं पे तुरंत उसको ऑन द स्पॉट उसको गोली मार दे। मेरी तो यही राय है। अभी तो हम लोग सोचते थे कि बहुत ज्यादा सुरक्षित है, लेकिन हमको नहीं लगता, बंगाल की जो घटना घटित हुई है तो हमको नहीं लगता कि हम महिलाएं सुरक्षित हैं। और कब तक हाथ में हम मोमबत्ती लेके चलेंगे, बहुत लेके चल लिए, देख लिए, लेकिन कहते हैं ना लक्ष्मी हम घर कब तक बने रहेंगे। अब हमको एक दुर्गा बनना चाहिए, काली बनना चाहिए। और रही बात सरकार की, हमेशा फांसी पे फांसी सजा, ये कब तक सुनाते रहेंगे। हम तो यही कहेंगे सरकार से, मेरी यही गुंजाइश है, रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि उनको सीधे फांसी की सजा ना दी जाए, बीच चौराहे पे खड़ा करके और उनको बेरहमी से तड़पा कर मौत की सजा दी जाए। और बाकी महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वाकई हम महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अब हम लोग को और सोचना पड़ रहा है कि कब तक कैसे हम लोग बाहर निकलें। मान लीजिए हमारी खुद की बेटी बाहर जा रही है, कहीं जॉब कर रही है, तो क्या हमको सोचना पड़ रहा है, इस पे बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा कि हम भेजे कि न भेजे। क्योंकि बंगाल की जो घटना घटित हुई है, ये सब इस घटना से सारी महिलाएं बहुत ज्यादा खौफ में आ गई हैं। क्योंकि आज देश जाग ही नहीं रहा है, खाली कैंडल लेके निकल जा रहा है, अभियान कर रहा है, इससे कुछ नहीं होना है। मैं अकेली लेडीज हूँ जो 40 लड़कों के बीच में काम करती हूँ। जब मैं अपने ही फील्ड में सुरक्षित नहीं रहूंगी तो मैं काम कैसे करूंगी। एक तो इंडिया बोलता है बेटी पढ़ाओ, बेटी को आगे बढ़ाओ, लेकिन कैसे बेटी बढ़ेगी? वो अपने ही घर में जब सुरक्षित नहीं है तो आगे कैसे बढ़ेगी। और यहाँ पे बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, ये हमेशा ये सब कांड हो रहे हैं। लोग मसाल लेके उतर रहे हैं, सड़क मार्च कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है? सरकार जब जागरूक नहीं होगी तो आम पब्लिक को कैंडल मार्च नहीं करना चाहिए, खुद घर में घुस के उसको मारना चाहिए। अगर मतलब हम लोग के जान पहचान में ऐसा कुछ हुआ तो मैं खुद जाके उस लड़के को मारूंगी, ये मेरा है। लेकिन सरकार के आगे कैंडल तो नहीं जलाऊंगी, ये मेरी अपनी सोच है। आज आप लोग खुद देख रहे होंगे कि 10-15 लड़कों के साथ मैं अकेले काम करती हूँ। तो जब मैं अपने फील्ड में सुरक्षित नहीं रहूंगी तो मैं आगे बढ़ूंगी कैसे?
ये सरकार से मैं खुद पूछ रही हूँ, या तो मैं घर में बैठ जाऊं, चूल्हा चौका करूं, पढ़ूं ना, अपनी बेटी को भी बोलूं पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, घर में बैठो, या तो मैं ये करूं। मैं सरकार से पूछती हूँ कि मुझे करना क्या है, मुझे जवाब इसका चाहिए। बने रहिए अमेज नाउ के साथ। आप देख रहे हैं